अगर आपने पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो वीडियोस को देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगी चीज़ें। और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो फिर आगे मैं इसके कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत सारे ट्रिगर और इल्यूज़न ब्रेक होने के बाद फेमिनाइन को बहुत सारी ज़िंदगी का ट्रुथ का पता चल जाता है। और कहिए तो अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे वो ले आती हैं, ठीक है। और उनको चेज़ करना तो बंद कर देती हैं डीएम को, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए पेनफुल हो जाती हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि ना तो मैं इस 3D में एंजॉय कर रही हूँ, ना मैं डीएम के साथ मेरा ठीक से कुछ भी अब रहा, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अब करूँ तो करूँ क्या, और मेरे पास अब रास्ता क्या है। तो फाइनली डिवाइन फेमिनाइन को ये चीज़ें पता चलती हैं कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं सोल पर्पस करूं। और सोल पर्पस वो करना स्टार्ट कर देती हैं। हालांकि फेमिनाइन यहाँ भी ईगो से ही ऑपरेट करती हैं, लेकिन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि अब उनके अंदर ईगो नहीं बचा है, ज़रा सा भी ईगो नहीं बचा है। उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल, हालांकि फेमिनाइन को बहुत सारे ट्रिगर मिलते हैं और इल्यूजन ब्रेक होते हैं, लेकिन फिर भी अभी डीएम के ट्रुथ का पता उनको नहीं चलता है। और उनको लगता है कि वो एक अवेकन सोल हैं और डीएम सही नहीं है और वो नेगेटिव एनर्जी में है, और वो एक कहा जाए तो नेगेटिव सोल हैं और डेविल की एनर्जी उनको ऐसा लगता है फेमिनाइन को, अभी भी ऐसा लगता है फेमिनाइन को। तो बहुत सारे इल्यूजन में फेमिनाइन रहती हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अब सोल पर्पस करना शुरू कर देती हैं। यहाँ हालांकि फेमिनाइन को बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज होने शुरू हो जाते हैं और उनकी जो सोल है ना, अब स्पिरिट गाइड से या फिर जो भी लोग अदृश्य दुनिया में हैं और उनसे कनेक्ट वो होना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे कनेक्ट वो होना शुरू कर देती हैं और उनको कुछ कुछ चीज़ें डाउनलोडिंग होनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये बहुत कम समय का होता है, बट ये डाउनलोडिंग उनकी शुरू हो जाती है। लेकिन फेमिनाइन यहाँ ईगो से ऑपरेट करती है। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि ठीक है, माना कि डीएम के साथ उनकी अब किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं रहा और किसी से अब कोई लेना देना मेरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईगो होता है और ये बहुत छुपे हुए रूप में होता है, जो कि फेमिनाइन को पता भी नहीं होता है। और उनको अपने काउंटर पार्ट से मतलब वो रन भी कर रही होती हैं और दुखी भी होती हैं, उदास भी होती हैं, और अब किसी भी तरीके से उनको चेज़ नहीं करती, किसी भी तरीके से वो चेज़ नहीं करना चाहती। बल्कि सच पूछा जाए तो इस चेजिंग एनर्जी से उनको छुटकारा चाहिए होता है, ठीक है। और उनके काउंटर पार्ट की अब मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ तो काउंटर पार्ट की बन रही है ना। तो वो क्या करते हैं कि फेमिनाइन को वॉच करते हैं, लगातार वॉच करते हैं कि फेमिनाइन कर क्या रही है, ठीक है। और इधर डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में भी उथल पुथल रहता है। उनकी लाइफ में कार्मिक जा चुके होते हैं बहुत सारे, थोड़े बहुत रहते हैं, बहुत सारे जा चुके होते हैं। फिर उनके मनी फाइनेंस के लॉसेस बहुत सारे हो गए होते हैं। उनकी चक्रास पे काम चल रहे होते हैं, उनके चक्रास पे ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं और इधर मतलब दोनों की एनर्जी कुछ इस तरीके की हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता, दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि असल में हो क्या रहा है। हम लोग दोनों साथ साथ भी चल रहे हैं और साथ है भी नहीं। तो इस तरीके का सिचुएशन दोनों के साथ होता है और दोनों ऐसा लगता है कि चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं और चाह के मिल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरीके का स्टक सिचुएशन दोनों के बीच हो जाता है कि समझ दोनों को नहीं आता है कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन बार बार लौट के फेमिनाइन के पास आते हैं और फेमिनाइन बार बार उनको ट्रिगर ही देती हैं।
यहाँ उल्टा हो जाता है जर्नी के स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा होता है कि डीएम फेमिनाइन को ट्रिगर देते हैं, लेकिन इस अवस्था में क्योंकि फेमिनाइन अब सोल पर्पस करना शुरू कर देती है, तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना वो ट्रिगर तो नहीं देते फेमिनाइन को, लेकिन उल्टा हो रहा होता है। यहाँ जो दांव पेच कभी वो खेला करते थे वही फेमिनाइन अब खेलना शुरू कर देती हैं डीएम के साथ, तो चीज़ें उलट जाती हैं एक तरीके से कहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये कहिए कि अब जर्नी बिल्कुल एंडिंग फेज़ में आ जाती है दोस्तों। यहाँ रीयूनियन के स्टेज से गुजरने वाली होती है जर्नी, ठीक है। तो रीयूनियन से पहले वाली स्टेज जो होती है ये होती है फेमिनाइन मस्कुलाइन की, कि दोनों स्टक सिचुएशन में होते हैं, दोनों अब बहुत हद तक चुप रहना शुरू कर देते हैं। फेमिनाइन को समझ नहीं आता कि ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है हमारे बीच, जबकि मैं चाहती भी नहीं हूँ, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट भी नहीं है, वो जो मर्जी सो करे, जहाँ मर्जी वहाँ जाए, अपनी मन की जितनी चलानी है चलाए, ऐसा फेमिनाइन सोचना शुरू करती है। और यहाँ से वो रनिंग वाली स्थिति में होती है। और डिवाइन मस्कुलाइन का क्या है कि वो ऑन ऑफ करते हैं और उनको अब फेमिनाइन की बातें बुरी नहीं लगती, ठीक है। अब उनको ऐसा लगता है कि चाहे फेमिनाइन कुछ भी करे उनके साथ, कुछ भी करे, धक्के मुक्के करे, गालियाँ दें, जो भी करे उनके साथ, जो भी बुरा कर सकती है, उनको इच्छा है अगर करने की तो करे, ऐसा फेमिनाइन ऐसा मस्कुलाइन सोचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच एक अलग तरह की पहले तो लड़ाई होती है, फिर अब दोनों धीरे धीरे समझने लग जाते हैं कि भाई ज़्यादा बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोनों समझदार हो जाते हैं, दोनों को ऐसा लगता है कि अब लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि उधर डीएम के चक्रा भी ओपन होते हैं, तो उनको भी लगता है कि इस जर्नी से भागा नहीं जा सकता और जर्नी को पूरा करना ही है, और लड़ने झगड़ने से तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों को साथ साथ चलना है। और उनको भी पता चल जाता है कि ये एक अलग जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, और हम लोग दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा मौन की ऊर्जा में चली जाती है, ठीक है। यहाँ से फेमिनाइन जो है ना मौन की ऊर्जा में चली जाती है, 9 नंबर की एनर्जी में चली जाती है, ठीक है। तो 9 नंबर की एनर्जी होता है ऐसा कि वो अपने जो भी एनर्जी है ना उसको खुद के भीतर समेटना शुरू कर देती है। जो भी अब चाहती नहीं फेमिनाइन को कि फेमिनाइन ऐसा चाहती नहीं कि उनकी एनर्जी जरा सा भी सेकंड भर के लिए भी इधर उधर जाए, सिर्फ उनका ध्यान खुद पर ही रहे, ऐसा चाहती फेमिनाइन। और इसलिए वो अपने आप को सोल पर्पस की तरफ ले जाती है और सोल पर्पस की तलाश करनी शुरू कर देती है। और खुद को तलाश तो वो इससे पहले करती है, यहाँ तक पहुँचने के बाद खुद को वो सोल पर्पस में डुबो चुकी होती है। और डुबोने के बाद वो अब उनको बहुत शांति मिलती है और उनको ऐसा लगता है यही तो मुझे करना था, अब तक मैंने जो भी किया वो गलत किया, जो भी किया, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फेमिनाइन को यहाँ ये फील होनी शुरू हो जाती है कि मैंने अब तक जो किया वो गलत किया, मुझे यही करना था, असल में मेरी ज़िंदगी का यही मकसद था, ठीक है। तो ये फेमिनाइन को फील होना शुरू जब हो जाता है तो डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, वो भी धीरे धीरे अब फेमिनाइन से झगड़े करना बंद कर देते हैं, या फिर किसी भी तरीके से उनकी जैसे एनर्जी की चेकिंग करते हैं कि फेमिनाइन कहाँ तक पहुँची, क्या कर रही, वो करना बंद कर देते हैं, चेकिंग बंद कर देते हैं, उनके टेस्ट लेना बंद कर देते हैं, किसी भी तरीके का ट्रिगर देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो भी चुप रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक मस्कुलाइन के लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो अब बचा ही क्या मस्कुलाइन की लाइफ में, कार्मिक चले ही जाते हैं, थर्ड पार्टी चले ही जाते हैं, सब कुछ उनका लॉस ही हो जाता है, वो अकेले रहते हैं, फेमिनाइन पूरी तरीके से उनको डिटैच कर देती है अपने से। तो सिर्फ और सिर्फ मौन के साथ वो जीना शुरू कर देते हैं और अपने काम जो भी थर्ड डायमेंशन में उनको जो भी काम है उस काम को करते हैं। यानी दोस्तों उनका एक ही काम बस रह जाता है कि 3D लेवल पर जो भी उनके काम हैं, वर्क हैं, जिससे घर चलता हो या मनी की अर्निंग होती हो, जो मजबूरी है वो काम की वो करते हैं। और फिर उनका एक ही मकसद है जीवन का कि फेमिनाइन का रक्षा करना, उनकी एनर्जी को मतलब सही डायरेक्शन में ले जाना और उनके मकाम तक उनको पहुंचाना, यही उनका काम होता है। और
उस काम को अंजाम देने के बाद वो बहुत ज़्यादा पीस महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं जब देखते हैं कि फेमिनाइन अपना स्पिरिचुअल वर्क करना शुरू कर देती है। फिर वो मतलब फेमिनाइन की लाइफ में ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। अगर फेमिनाइन कुछ स्वच्छंद रूप से कुछ करना चाहती है तो वो करने देते हैं। यहाँ तक ये भी करते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो सपोर्ट भी मतलब करते हैं। कुछ समय पहले मेरे चैनल पर एक कमेंट आया कि मैम मेरे डीएम नहीं चाहते हैं कि मैं सोल पर्पस करूं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके काउंटर पार्ट ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपको मना कर दें कि आप स्पिरिचुअल वर्क मत करो या फिर किसी भी तरीके का सेवा का काम मत करो। ऐसा वो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल प्योर सोल होते हैं वो, दोनों ही सोल प्योर सोल होते हैं। ये उनकी मजबूरी होती है कि वो एक नकाब के साथ अपने आप को रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक कि फेमिनाइन फुल्ली अवेकन नहीं हो जाती है, ठीक है। और पूरी तरीके से फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका डिवाइन मस्कुलाइन का एक ही वर्क होता है कि फेमिनाइन को फुल्ली प्रोटेक्शन दे, और वो हर तरीके से फेमिनाइन को इल्यूजन से बचाना चाहते हैं और देखते हैं कि फेमिनाइन कहाँ पर इल्यूजन में जा रही है, वहाँ उनको ट्रिगर दे देते हैं वो, ठीक है। तो यही उनका वर्क होता है। तो चलिए मैं इस जो भी सीरीज़ है इससे बाहर नहीं जाऊंगी अभी, और यहीं ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं बताऊंगी कि कैसे रीयूनियन हो जाता है दोनों के बीच। तो यहाँ तक तो ये एनर्जी मतलब जो भी दोनों की जर्नी है यहाँ तक पहुँचती है कि दोनों धीरे धीरे मौन होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फेमिनाइन को लगने लग जाता है कि किसी भी तरीके से शांति नहीं है मेरे जीवन में। पहले भी लड़ा करते थे ये, अब भी लड़ रहे हैं मुझसे, अब भी झगड़े कर रहे हैं। अब क्या मैंने उनका बिगाड़ा है? अब क्या मैं तो खुद किसी भी तरीके से उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना तो उनको चेज़ कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रही हूँ। फिर क्यों ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। और मैं उनसे डिटैच भी नहीं हो पा रही हूँ। तो ये चीज़ें जब फेमिनाइन को समझ में आनी शुरू हो जाती है तो मौन की ऊर्जा में चली जाती है दोस्तों। और जैसे ही फेमिनाइन मौन की ऊर्जा में चली जाती है, मस्कुलाइन भी मौन की ऊर्जा में उतरना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये बिल्कुल रीयूनियन के एंडिंग जा रही है जर्नी। और जैसे ही थोड़ा सा जर्नी और आगे बढ़ती है दोनों सोल रीयूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगला और पार्ट जो 2 बचा हुआ है मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच।